नमस्कार मेरे प्यारे साथी, मैं विद विकास बनीवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है जी। अपने क्वेश्चन कर रहे थे जी। ठीक है जी, रीट लेवल 1 के लिए अपने जो टॉपिक करे उन पे क्वेश्चन कर रहे हैं जी। ठीक है, तो इसमें लगभग अपने 13-14 क्वेश्चन तो अपने बना लिए थे ना, 12 कर लिया था ना ये आपको, ये भी अपने कर लिया था। ठीक है, ये भी कर लिया था जी, ये भी कर लिया था अपने लास्ट वाले में यूनिट डिजिट का पता लगाना, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया था। 18 नंबर से स्टार्ट करते हैं और इसको आपको होमवर्क दिया हुआ था जी। ये आपको होमवर्क दिया हुआ था जी। बनाए क्या सारों से? बनाए क्या? चलो भाई ट्राई करते हैं इसको। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में अपने को कन्वर्ट करना है तो देखिए भाई 1.8 है, इसका दशमलव हटाएंगे डिवाइड में 10 आएगा और ये 2 से कट रहा है तो 9/5 आ जाएगा और इसे मिश्र भिन्न के रूप में अपने बना लेंगे। ये अनुचित भिन्न है भाई, अपनी अनलाइक बोल देते हैं इंग्लिश के अंदर। लाइक भिन्न होती है, उचित भिन्न को लाइक बोलते हैं और अनुचित भिन्न को अनलाइक बोलते हैं जी। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। इसको मिश्र भिन्न भी बनाते हैं। 5 एक पे जाएगा, भाग लगाएंगे तो 4/5 इसका, ये अपनी मिश्र। इसकी बात कर लेते हैं। 4.75 है तो 4.75 है, दशमलव हटाऊंगा, दशमलव के बाद इधर 0 2 लगेगी भाई। 25 से ये कट रहा है, 25 से कटने का डिवाइड का रूल बताया हुआ है। अगर आपको याद नहीं है तो अपने कैलकुलेशन एंड शॉर्ट ट्रिक की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर अपने डिवाइड के रूल बताए हुए हैं, तो वहां पे अपने को चेक कर लेना है। ठीक है, तो 25 से मैं डिवाइड करूंगा क्योंकि 25 में इसमें भी जा रहा है, क्योंकि लास्ट में 75 आ रहा है तो 25 से दोनों ही कट रहे हैं जी। 25 से मैंने दोनों को काटा है, ये बटे में 25 चौका 100 आया है, ऊपर वाले को मैं काटूंगा 25 से तो ये बनेगा 25 से कम 25 बन गया। ठीक है जी, 12 बचेगा क्या? 25 से कम 25 तो बच गया भाई अपने पास 25, तो 2 और 2 225 हो गया। 25 निमा 225, 4 से फिर ये अपना अनलाइक भिन्न हो गई, अनुचित भिन्न हो गई। इसको मिश्र भिन्न के अंदर कन्वर्ट करूंगा। 4 चौके 16, 16 भाई 3 बचा, 3/4, ये अपनी मिश्र भिन्न बन गई। इसकी बात कर लेता हूँ मैं, इसको भी बनाऊंगा तो देखो भाई 0.00132 है, दशमलव हटाऊंगा तो देखो भाई एक के बाद ये 1 2 3 4 5 5 0 लग जाएगी, 4 और 1 5। ठीक है जी, अब ये 11 और 12 से डिवाइड हो रहा है तो अपने पहले ये होता है ऊपर वाली 11 और 12 से डिवाइड हो रहा है, 11 का मल्टीप्लाई करना आपको बताया हुआ है। 11 का आपने क्या करते हैं जी, भाग लगाना हो तो ये अगर साइड के दोनों संख्याओं का मान लो 132 बटे ये बन गई अपनी 10,000, 4 4 1 लाख बन गई। चलो 5 बिंदी 5 0, इन दोनों का जोड़ अगर बीच में बन रहा है तो ये 11 का मल्टीपल है। और दूसरी संख्या क्या होगी भाई, बीच वाली संख्या को हटा दो तो भाई बाकी बची हुई कौन सी है, 12 संख्या है, तो ये 12 इंटू 11 है और डिवाइड बाई 5 0। ठीक है जी, अब ये 4 से कट रहा है 3 और ये 4 से कटेगा तो ये 25 चौका 100, ये 3 0 आ जाएगा, 25,000 हो जाएगा। तो ये 33/25,000 हो जाएगा भाई। ये अपनी क्या है, ये अपनी लाइक भिन्न है, उचित भिन्न है जी। ठीक है, अच्छा। निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में लिखे। आरोही क्रम में अपने को कन्वर्ट करना है, आरोही क्रम में भाई दो तरीके हैं। एक तो देखो भाई इनका क्या, अल्शियम ले लेना है, अल्शियम लेके इसको सॉल्व कर देना है, अल्शियम लेना है। इनका भी अपने क्या है, अल्शियम लेना है और इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है जी, एक ये है, या फिर इनको सारों को 100 से मल्टीप्लाई करो और अपने वैल्यू निकाल लो। तो भाई इसके लिए आपको फ्रैक्शन आना जरूरी है, फ्रैक्शन आना जरूरी है। तो मैं एक बार आपको फ्रैक्शन बता देता हूँ। देखो भाई 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, अगर मैं 100 से इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये 20% होता है, 20%। ठीक है जी, यहाँ पे जो जो आया है 1/7 की वैल्यू लगाऊंगा मैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 14.28% होता है। ठीक है जी, एक अपने 1/9 की बात कर लेता हूँ। 9 को देखो यहाँ पे 9 का आसान है, 9 का आसान है मतलब ऐसे 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 11.11% होता है 9। 15 का देखो 1/15 है, 15 का देखो भाई 15 का ऐसे कर लो भाई 1/5 की वैल्यू तो 20 है, तो भाई 20% हो गया। इसके डिवाइड में 3%, 3 का भाग और लगा दो, 6×18 हो गया, 6×18 हो गया, 2/3 तो मतलब 6.66%, 6.66% होता है ये भाई। ठीक है, 1/15 होता है 6.66%। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो भाई ये आएगा अपने
6.66%। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फ्रैक्शन डायरेक्ट याद रख लोगे तो अपने कोई दिक्कत नहीं होगी इन भिन्नों के अंदर कभी भी। ठीक है। अब भाई 6 का 1/6 बचा हुआ है ना, 1/6 का देखते हैं। 1/6 का होता है 16.66%। ठीक है जी, बस इतना इतना याद रखना है आपको। और 1/17 बचा हुआ है क्या, 1/17 का ये होता है 17। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/6 इंटू 100, ये प्रतिशत में निकाली हुई है सारी संख्या। ठीक है जी, 1/17 को भी अपने क्या 100 से मल्टीप्लाई करूंगा प्रतिशत में निकालने के लिए, तो इसके फ्रैक्शन बनेगी। रुको रुको रुको, 17 8 17 8 136 होता है। ये 150 बना, 17 8 136, 140 बन गया। 17 7 फिर 14 बनेगा ना, ये लगभग ऐसे मान लो 5.89% आ जाएगा लगभग ये। ठीक है जी, ये अब देखो भाई, अब इसको सारों को जो ऊपर ऊपर की भिन्नें लिखी हुई है वो सारों से अपने मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके अंदर में से पहले 2/5 लेना है, तो 2/5 मतलब 1/5 की वैल्यू 20% है, 2 की करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 40% आ जाएगा। ठीक है। दूसरा देखो 5/7, 1/7 की वैल्यू है 14.28, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो 8 5 40, 4 10 और 4 14, 1 70 और 1 71, 71.40%। ठीक है। आगे क्या है 3/5, तो वही भाई 20 है 1 का तो 60% हो जाएगा। फिर भाई 7/9, 9 की वैल्यू है 11.11, तो 7 का हो जाएगा 77.77। ये हो गई जी अपनी प्रतिशत के अंदर वैल्यू। अब इनको अपने आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम में लगाना है तो पहले सबसे छोटी आएगी तो 40% आएगा, फिर उससे बड़ी आएगी तो 60% आएगा, फिर उससे बड़ी 71.40 आएगा, फिर उससे बड़ी 77.77 आएगा, 77 आ गया। बस ऐसे अपने को ध्यान रखना है। तो भाई 40 किसका बन रहा है 2/5 का, तो 2/5, फिर इससे बड़ी 3/5, फिर इससे बड़ी 5/7, फिर इससे बड़ी 7/9। ये अपना आंसर बनेगा आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। ठीक है जी, ऐसे इसको कर लेंगे। 11/15, 1/15 का मान 6.66, तो 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 बना, फिर 12 बना, फिर 13 बना, फिर 7 बनेगा, तो 73.26 इसका प्रतिशत के अंदर वैल्यू बनेगी। क्योंकि भाई मैंने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही बनेगा। 11 से मल्टीप्लाई का मतलब ऐसे होता है 6 12 13 और 7। ये देखो भाई मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 छोड़ के दशमलव, 2 छोड़ के 5/6, 1/6 की वैल्यू देखो, 1/6 की वैल्यू है 16.66, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, 30 हो गया, 33 हो गया, 3 16 5 80 और 83% हो गया। ये हो गया अपना 83%, 2 नंबर हो गया। 2/5 वही भाई 40% हो गया। ठीक है जी। एक 15/17, ये फ्रैक्शन याद होगी तो आपको भविष्य में भी ये काम आने वाली चीजें हैं, तो ये फ्रैक्शन तो आप वैसे ही याद कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 15/17, 15/17, 17 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, 15 निमा 135, बचा 13, 15 8 120, बचा फिर 13, 120 में 13 जोड़ूंगा 133 बनेगा, फिर अपने 13 बचा, 15 7 15 5 75 बनेगा, तो ये 8 और ये 8, 88% आ गया। अब भाई आरोही क्रम में लगाना है, आरोही क्रम में लगाना है, सबसे छोटा कौन है 40% है, फिर अपने भाई 40% के बाद है 73%, 73.26, फिर भाई अपने 83.30, और फिर भाई अपने हैं 88.35 हो गया जो भी है। अब भाई अपने जो भी दिख रहा है 40% किसका था 2/5 का, 2/5 हो गया। इससे बड़ा भाई 73.26 किसका था 11/15 का, 11/15 का। इससे बड़ा क्या हो जाएगा भाई, इससे बड़ा हो जाएगा 5/6, 5/6, और इससे बड़ा क्या हो जाएगा जी अपने 15/17, 15/17। ये अपनी आरोही क्रम में भिन्न लग जाएगा जी, ऐसे अपने आरोही क्रम में लगा सकते हैं। एक तरीका, ये कई तरीके हैं जी इसके, अलग अलग तरीके। ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, अल्शियम लेना थोड़ा दिक्कत होगा तो अल्शियम मत ही लेना, आप अल्शियम लेना तो दिक्कत हो जाएगा, ऐसा ही कर लेना। इसमें आप फ्रैक्शन याद कर लो, बस थोड़ी फ्रैक्शन याद कर लो, फ्रैक्शन में आपको बता दूंगा एक दिन
एक दिन अपने फ्रैक्शन पे क्लास रखेंगे तो आप फ्रैक्शन पे याद रख लेना, ठीक है। एक चीज आप इसका होता है भी ऊपर से नीचे की संख्या का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है जी, अंतर लेते हैं इनका भाई ऐसे, इनका जो अंतर होता है अंतर होता है अंतर होता है अंतर, इनका भी अंतर अंतर अंतर, ठीक है जी। अंतर लेते हैं, फिर इनका एलसीएम लिया जाता है, फिर इनको मल्टीप्लाई किया जाता है, ऐसे अपना सिस्टम होता है। तो वो अपने को बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये वो भी तरीका नहीं, ये आप 100 से मल्टीप्लाई करके ही कर लेना, ठीक है। अवरोही क्रम में वही अपना सेम डिट्टो भाई कहानी अपने 1/19 का भाग लगाना है, 1/19 का देख लो इंटू 100, 95, 5 बचा, 19 दूनी 38 बचा, लगभग 5.2 आ गया, मान के चलो अप्रोक्सीमेट। 11 का देखो भाई, 11 का 1/11 की वैल्यू होती है 9.09 होती है, ठीक है जी। 1/7 का तो मैंने बताया ये 14.28 होता है। बस भाई अपने 1/15 का भाग करा हुआ है, 1/15 का होता है 6.66%, और 3/4, 1/4 का होता है भाई, 1/4 होता है 25%, और भाई अपने 1/7, 1/13 बचा है, तो 13×7 = 91, 9 बचेगा, तो फिर 13×6 = 78, लगभग 7.6% ऐसे मान लो, ठीक है जी। ऐसे अपने इसको मान लो, ठीक है। अब भाई जो भी है उसके साथ वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ, इसको 1/7 ये है भाई, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो भाई 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8×6 = 48, 8×6 = 48, 4 बचा, ठीक है। 12 और 4 16, 1 बचा, 14×7 = 84, 14×6 = 84, 14×6 = 84, 84 और 1 85, 9/11, 11 को इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 81.81% आ जाएगा, ठीक है जी। आगे वाला देखो, 15 से 19 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 दूनी 30, 3 75 और 3 78 हो गया, 78% हो गया। तो बस भाई अपना जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा यही है, फिर उससे छोटा, सॉरी निशान उल्टा कर दिया ना, सबसे अवरोही क्रम होता है सबसे बड़ा फिर छोटा, तो ये लाइन वाइज ही अपने कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 6/7, 6/7, ठीक है। ये भाई अपना सही क्रम है इनका अवरोही क्रम के तौर पर, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात करेंगे 4/7, 7 1/7 की 14 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 चौके 32, 3 8 और 3 11, 1 14 चौके 56, 56 और 1 57, ठीक है जी। 15 का देखो, 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8×6 = 48, 4 52, 5 48 और 5 53, ठीक है जी। फिर अपने बात कर लेते हैं 3/4 होता है 75% भी, ठीक है जी। 7/13, 13 का भाग 7 दशमलव है तो 7×6 = 42, 49 और 7×6 = 42, 4 49 और 3 4 53, 53 ये थोड़ा सा गड़बड़ हुई भाई इसमें। अब अपने इसमें थोड़ा सा प्रॉपर करना पड़ेगा, 13×6 = 78, 13×7 = 91, इतना 9 बचा, 90, 78 में 12 बचेगा, 12 को भाग देंगे तो लगभग ये 9 पे जाएगा, तो 9 से अपने लेके आएंगे, मल्टीप्लाई करना है किससे, 7 से मल्टीप्लाई करना है, 9×7 = 63, 6 बचा, 9×7 = 63, 6 बचा, 42 और 6 48 हो गया, बचा कितना 4, 49 और 4 53। तो भाई अब इनको अवरोही क्रम में लगाना है, तो सबसे पहले 75% आएगा, फिर उसके बाद अपने 57.12 आएगा, फिर उसके बाद 53.83 आएगा, फिर उसके बाद अपने आएगा 53.28। तो भाई ये जो भी है 75 वाला है 3/4, 3/4, उसके बाद अपने 57.12 के लिए 4/7, 4/7 हो गया, उसके बाद 53.83, 53 ये आपके आसान देगा भी, ठीक है ना, इतना लेवल नहीं देगा, ये तो थोड़ा एसएससी के लेवल का भी थोड़ा सा मान सकते हैं अपने, ठीक है। तो भाई 53.83 है, 53.83 किसका है, 7/13 का, 7/13 का। और इसके बाद अपने को भाई करना है, लास्ट आ गया 7/13 के बाद 8/15, 8/15, ये देखो भाई अवरोही क्रम ऐसे अपने को लगा देना चाहिए, ऐसा अपना एग्जाम के अंदर आता है जी। लैस और मैसे निकालो भाई, दोनों का लैस और मैसे निकालो, इसका थोड़ा सा तरीका है आपको लैस और मैसे निकालने का, लैसे निकालना है, लैसे निकालना है, और ये मैसे निकालना है, मैसे निकालना है। अगर भिन्न दे रखी हो तो तरीके 2-3 है भाई, 2-3 तरीके ये है कि भाई नीचे का एलसीएम लो और पूरी संख्या से मल्टीप्लाई करके इसको संतुलित संख्या बना लो, ठीक है। जो एलसीएम आएगा लास्ट में उसका भाग लगा देना है,
ठीक है जी, चलो देखते हैं कैसे। एक तरीका है अभी अपना बेसिक तरीका बोल दो या देसी तरीका बोल दो, देसी या बेसिक तरीका बोल दो, वो तो ये है जी। और बाकी ये फॉर्मूला बताऊंगा मैं यहाँ पे दोनों के, तो वो आपको कर लेने हैं, ठीक है। तो 4/5, 6/7 और 2/5 में बटे की जो नंबर है उसकी अपने अल्शियम लेना होता है। 5, 7 और 15 इनका अल्शियम लूंगा मैं, तो ये 5 से डिवाइड होगा तो 1, 7, 3, फिर 3 से डिवाइड होगा 1, 7, 1, फिर 7 से डिवाइड होगा 1, 1, 1 हो जाएगा। 21 5 105 बनेगा, 105। अब करना क्या है भाई, इसको 105 को सारों को मल्टीप्लाई कर दो, सारों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी। इनका अल्शियम लिया है अपने, और 105 को सारी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। पहली को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 21 से, 21 5 105, 21 चौका 84, 84 आएगा, पहली संख्या 84 आएगी। दूसरी संख्या भाई देखो, ये 15 7 105, 15 आएगा, 15 6 90 आ गया। फिर तीसरी भाई 15 7 105, 15 7 105, 7 आया, 7 दूनी 14 हो गया। अब इनका अपने को अल्शियम ले लेना है, और मैसे लेना है तो मैसे, और अल्शियम लेना है तो अल्शियम, दोनों ले लेंगे। पहले इनका मैं अल्शियम ले रहा हूँ भाई, 2 से डिवाइड करूंगा तो 4, 2, 45, 7, फिर 2 से करूंगा तो ये 21 बनेगा, ये 45 हो गया, ये 7 हो गया। फिर मैं 7 से करूंगा तो ये 3 आएगा, ये 45 हो गया, ये 1 हो गया। फिर 3 से करूंगा तो ये 1 हो गया, 15 हो गया, 1 हो गया। 5 से करूंगा फिर ये 1, 5, 3 और 1, फिर 3 से ये 1, 1, 1, ये भाई सारों का क्या हो गया, अल्शियम हो गया। ये हो गया 4, 28, 28 और ये 15, 45, 45 इंटू 28 का मल्टीप्लाई करना है। अब भाई इसका मल्टीप्लाई करने के लिए आपको मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई है कि भाई सम संख्या को तो आधा कर दो, 14 हो गया, और इस विषम संख्या को डबल कर दो, 90 हो गया। तो 14 90, 14 निमा 126 होता है, ये 1260 आ गया इसका अल्शियम। अब भाई जिस संख्या का आपने स्टार्ट में अल्शियम लिया था 15, 105 का मल्टीप्लाई किया था, अब इसके अंदर 105 का बस डिवाइड कर देना है, ये अपना अल्शियम बन जाएगा, ये अपना अल्शियम बन जाएगा। या ऐसे ही रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई अपने इसमें भाग जाना है, किसका जाना है, पहले तो अपने को इसमें 7 का भाग जाएगा, 7 का भाग जाएगा, तो इसको ऐसे ही नंबर रख लो भाई, इसको मल्टीप्लाई मत करो, पहले 90 इंटू 14 ही रख लो इसको, और डिवाइड में 105 है, तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आया, और ये 15 आ गया, और ये 15 6 90 हो गया, तो ये आ गया इनका 12 अल्शियम आ जाएगा। अल्शियम क्या आएगा जी, 12 अल्शियम इनका आ जाएगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं भाई, देसी जुगाड़ था ये अपना। अब अपने को लेना है, अब इनको लेना है अपना मैस है, मैस है के लिए ये तीनों का क्या है, अलग अलग इनका बन जाना है, तीनों का अलग अलग आंसर बनना है कि सेम सेम संख्या कौन सी है, बस भाई, ठीक है। और वही अपने भाग पे 105 का तो देना ही देना है, क्योंकि ये संख्या को कन्वर्ट करा हुआ है ना अपना। ये देखो भाई, ऐसे अपने अलग अलग बना लेना इनका। 2 से डिवाइड करूंगा 42 होगा, 2 से डिवाइड करूंगा 21 होगा, 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, 3 से डिवाइड जाएगा 7 हो गया, 7 से जाएगा 1 हो गया। यहाँ 2 से करूंगा ये बनेगा 45, 3 से 15, 3 से 5, 5, 1, यहाँ 2 से करूंगा तो ये 7, फिर 7, फिर 1। अब देखो इनमें जो जो कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, तीनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो एक तो मैथ से अपना 2 हो गया। अब भाई 2 बाकियों में कहा कॉमन आ रहा है, इसमें 3 3 और 5 है, 3 3 और 5 है, नहीं कॉमन आ रहा तो भाई नहीं होगा। अब इसमें 3 है तो इसमें भी 3 नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 7 पर इसमें नहीं है, तो मतलब एक 2 ही आएगा, और बटे में 105 आ जाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, मैथ। ये अपना मैथ, ये तो अपना बेसिक तरीका है, जुगाड़ है। अब बाकी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, फॉर्मूला, इतना सारा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अब बस इसका एक फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला देखो, लैस है निकालना है तो ऊपर लिख दो लैस, और बटे में लिख दो मैस है। अगर मैस है निकालना है तो ऊपर लिख दो मैस है, और बटे में लिख दो लैस। बस ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले हैं, इनको याद रख लेना है, रट लेना है आपको। क्या कर लेना है, रट लेना है, याद कर लेना है। लैस से निकालेंगे तो ऊपर लैस आएगा, मैस से निकालेंगे तो ऊपर मैस आएगा। अगर भिन्न के अंदर है तो संख्या बटे में मैस आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। लैस से निकाल रहे हैं तो बटे में मैस आएगा, ऊपर लैस आएगा। अगर मैस से निकाल रहे हैं ऊपर मैस है, बटे में लैस आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है जी। मैस से निकाल रहे हैं तो ऊपर मैस है, बटे में लैस है, ऊपर लैस है, बटे में मैस है, ठीक है जी। दोनों आने ऐसे ही, ठीक है। इसका मेरे कहने का मतलब है कि ऊपर ऊपर संख्या का मैं लैसे ले लो, इनका लैसे ले लो, 2 4 6 का लैसे ले लो, 2 4 6 का लैसे ले लो, अल्शियम ले लो, 2
1 2 3, फिर 2 1 1 3, फिर 3 1 1 और 1, ये आ जाएगा भाई 4 या 12, क्या आ जाएगा जी 12, लैस आ गया 12। नीचे वाले का क्या लेना है, मैस है लेना है, मैस है मतलब इन सारों में कॉमन आनी चाहिए एक संख्या। ये 5 आ रहा है, इसमें 5 है ही नहीं, कॉमन कैसे आएगा। इसमें भाई 3 है, इन दोनों में 3 नहीं आ रहा है, ये 7 है तो इन दोनों में 7 नहीं आ रहा, तो मतलब इसमें 1 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है जी इसका 1 मैस आएगा। तो ये भाई 0 मत कर देना कहीं, आप 0 कर दो, भाई 0 आ रहा है, 0 नहीं आता, मैस है अपना 1 आएगा, कॉमन एक 1 आएगा, इन सारों में 1 का मल्टीप्लाई है सारों में, तो 1 इसका आ जाएगा। तो 12 ऊपर आ गया लेस है, और डिवाइड में इसका मैस आ गया 1, तो ये बराबर हो गया 12, और 12 ही अपने क्या है स्टार्ट में भी निकाला था भाई आंसर, अपने बेसिक या देसी जुगाड़ से भी अपने करा था। अब मैथ से करते हैं, मैथ से देखो ऊपर, अब ऊपर वालियों का मैथ से लेना है, ऊपर वालियों का क्या लेना है, मैथ से लेना है, ठीक है। अब देखो अलग अलग निकालो, 2 का मैथ है, 4 का मैथ है, और 6 का मैथ है, दोनों का निकालना है। 2 हुआ 1, 2 का 2 2 1, 2 3 3 1, ठीक है। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है भाई, 2 ही अपने निकाला। अब नीचे वालों का अपने को लेना है लेस है, लेस है लेना है, तो भाई लेस है अपने कैसे निकालेंगे, वो तीनों का एक साथ ही ले लेंगे। तो 5 तो इसमें कॉमन है, तो इसमें भी 5 होगा, 3 भी होगा, 5 और 7 नहीं होगा, तो 7 और 15 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 105 हो जाएगा, 15 7 105। इन तीनों का मैं एलसीएम लूंगा तो 105 आएगा, अपने पहले भी लिया है 105 ही आया था, 2/105, ये अपना आंसर बन गया। दोनों आंसर देसी जुगाड़ से, और आपको मैंने फॉर्मूले से दोनों तरीके से बता दिया भाई, दोनों तरीके से आपको कर लेना है जी, ठीक है। ठीक है, चलो अब इसकी बात करते हैं, इसके बाद करते हैं। चलो ये आप घर पे करके लेके आना, आपको ट्राई कर लेना है भाई ये क्वेश्चन, कल ये अपने क्वेश्चन सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ये आपका होमवर्क है, सारे के सारे ये आपका होमवर्क है, आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। अब इसमें तो दशमलव के बाद का कोई दिक्कत ही नहीं अपने को कुछ, ठीक है। तो ये अब अपने बचे हैं लगभग, कल का काम अपने कंप्लीट हो जाएगा, कल ये अपनी कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है जी। फिर अपने नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी भी। आज अपने क्लास में इतना ही रखेंगे, ठीक है जी। तो भाई अपने ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब करवा लीजिए भी, सब्सक्राइब कर दीजिए जी, और आगे अपने भाई बंधुओं को भेजिए ताकि वो भी अपने सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि अपने जो भी नई क्लासें हैं वो आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आपको फटाक से वो क्लासें मिले और आप उसको सॉल्व कर पाए, देख पाए भाई। अगर ये क्वेश्चन चल रही है, क्वेश्चन भी आप देख पाए। अपना सारा सिलेबस होने के बाद पुराने जो पेपर आए हुए हैं उनके बेस पे अपने 30-30 क्वेश्चन की अपने रखने वाले हैं जी, पेपर रखने वाले हैं, उनको अपने सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। तो आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी भाई। तो आज की क्लास में अपना इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।